नमस्कार, मैं नंदिनी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो चलिए देखते हैं आज एक नया विषय, एक नया अध्याय, विशेषण। विशेषण के अंतर्गत हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा, भेद और उदाहरण। तो आइए देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। किसी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात विशेषता से मतलब यह है किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या वर्ग की स्थिति, रंग, रूप, गुण, संख्या, परिणाम इत्यादि चीज़ों को बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जैसे हरा अमरूद और ताज़ी सब्जियां। यहाँ हरा अमरूद कहने का अर्थ है हरा विशेषण है। हरा अर्थात वह विशेषण शब्द की या संज्ञा की विशेषता बता रहा है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पर अमरूद की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए अमरूद जो है वो विशेष्य होगा। उसी तरह से ताज़ी सब्जियाँ, यहाँ पर सब्जियों का गुण बताया जा रहा है कि जो सब्जियां हैं वो ताज़ी हैं, इसलिए जो ताज़ी होगा वो विशेषण है और जो सब्जियां हैं वो विशेष्य होगा। अब हम विशेषण के भेद देखेंगे। तो विशेषण 4 प्रकार के या विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण। पहला विशेषण गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप तथा अवस्था के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अवस्था या रंग, रूप का ज्ञान दें, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध कराए या जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो कि वे संख्या में कितने हैं, ऐसे विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द या ऐसे संज्ञा और सर्वनाम जिनसे हमें किसी वस्तु के परिमाण का पता चले कि वे नाप तौल में कितने हैं। चौथा और अंतिम विशेषण सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जहां हमें सर्वनाम शब्दों का बोध हो, अर्थात यह, वह, उसका, जिसके इत्यादि शब्दों का जिन वाक्यों में बोध होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।